किसकी ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है सर? कौन है वो शख्स? आइन का हमें कहा जा रहा है सर। आइन में तो ये है कि वजीर आला साहब अपनी सवाबदीद पर असेंबली तहलील करेंगे। आइन में ये कहां लिखा है कि वजीर आज़म की अपनी मर्जी नहीं होगी और पार्टी लीडर से मजबूर होकर वो असेंबली तहलील करेगा? कहां ये लिखा है? ये आइन में लिखा है कि इमरान खान साहब हुक्म करेंगे तो असेंबली तहलील होगी। ये आइन में लिखा है कि बाजवा साहब उनको मशवरा देंगे तो असेंबली तहलील होगी। किस आइन में सर ये लिखा है? ये तो आइन में नहीं है सर। एक फर्द की ख्वाहिश है, उसकी अना का मसला है सर। उसको कभी अपनी कबूलियत की फिक्र होती है, कभी अपनी मकबूलियत की फिक्र होती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम तो ना कबूल हुए ना मकबूल हुए। इसी कबूलियत और मकबूलियत के चक्कर में सर वो खिलवाड़ हो रहा है आज इस मुल्क के आइन के साथ, इंसाफ के साथ, हर इदारे के साथ, पूरे मुल्क के साथ। तो इसलिए सर मेरी गुजारिश हुकूमत से यही होगी, लॉ मिनिस्टर साहब तो तशरीफ फरमा नहीं है अभी, लेकिन अच्छा बैठे सर, सॉरी आप सर बैठे नहीं, आप खड़े हैं सर। तो इन्होंने हमसे मशवरा मांगा था, तो अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप आइन की माने सर, आप लॉ की माने सर, और प्लीज सर कोई गैर आइनी हुक्म ना माने, और प्लीज सर लॉ की माने मगर सर मदर इन लॉ की ना माने। एक बात जो बार बार कही जा रही है इलेक्शंस के हवाले से, अदालत के बाहर भी और अदालत के अंदर भी ये कहा जा रहा है सर हमें कायल करने के लिए कि जी आइन में ये है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराने। तो अब जबकि 90 दिन गुजर गए हैं और आप इलेक्शंस नहीं करा रहे, तो ये आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब गुजारिश मैं ये करना चाहूंगा सर कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं यहां फ्लोर ऑफ द हाउस बात करते हुए ये कहूं कि जी बिस्मिल्लाह करे और हमने आइन के खिलाफ फैसला करना है। क्यों? अगर हमने आइन के खिलाफ फैसला करना है तो फिर मेरे ख्याल से यहां पर हमारी मौजूदगी का फिर जवाब क्या है? यहां पर आप, मैं, हम सब अगर हैं तो इसलिए है कि हमने आइन के खिलाफ नहीं जाना, बल्कि हमने इस आइन को प्रोटेक्ट करना है हर कीमत पर। अब मुझे तो यह कहा जा रहा है कि 90 डेज में इलेक्शन ना कराकर आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस आइन में यह कहां पे लिखा है कि एक मेंबर अगर वोट नहीं करता अपनी पार्टी के फैसले के मुताबिक तो उसका वोट गिना भी नहीं जाएगा। बात शुरू कहां से हुई सर? पंजाब से। और बात आज भी कहां रुकी हुई है? पंजाब पे। पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हुई। क्यों वो असेंबली डिसॉल्व हुई? अगर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ना आता कि ये वोट शुमार ही नहीं होगा तो पंजाब की असेंबली आज भी मौजूद और बरकरार रहती। आज हम ये पूछ सकते हैं कि वो गैर आईनी फैसला किसका था, और अगर वो फैसला ना आता तो आज ये मुसीबत ही ना होती। उसके बाद सर इसी आइन में मुझे कोई ये बता दे जरा कि ये कहां पे लिखा गया है कि 7 ऑनरेबल मेंबर जजेस का बेंच होगा
अब वो ना आपका फैसला है ना मेरा फैसला है, वो फैसला ना आपने तहरीर किया ना मैंने तहरीर किया ना किसी ऑनरेबल मेंबर ने तहरीर किया है। ये आइन में कहां लिखा है कि 7 मेंबर्स का बेंच होगा, 4 की मेजॉरिटी से एक फैसला आएगा और मुल्क को, कौम को, इस पार्लियामेंट को यह कहा जाएगा कि आपने 4 जजेस का फैसला नहीं मानना, वो फैसला नहीं है, आपने 3 का फैसला मानना है। तो अगर आज हुकूमत मुझसे यह पूछ रही है कि वो 4 का फैसला माने या 3 का फैसला माने, तो मेरी हुकूमत को यही राय होगी कि अक्सरियत के फैसले फैसले होते हैं, अकलियत फैसले नहीं हो सकते। हमने, आपने 4 के फैसले को तस्लीम करना है, हम 3 के फैसले को तस्लीम नहीं कर सकते। उसके बाद सर फिर ये कि मुझे ये नहीं पता कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल केसेस सिर्फ एक ही बेंच के सामने क्यों लगाए जा रहे हैं। क्या उस अदालत में और ऑनरेबल जजेस नहीं है? क्या उनमें कोई कमी है? क्या वो कानून को नहीं समझते, वो आईन को नहीं समझते? और जब कुछ ऑनरेबल जजेस पे पहले ही एतराज हो चुका है, तो आया उनका उस बेंच में फिर मजीद बैठना वो मुनासिब है? और सर, मेरी बात को कोई बुरा ना ले, मैं खुदा ना खास्ता कोई पंजाब के खिलाफ बात नहीं करना चाहता कि डोमेन में मुदाखलत करें। आप यहां पर सर, आप यहां पर बैठकर स्पीकर हैं, आप यहां पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस या जज के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते, आईन आपको इजाजत नहीं देता। इसी तरीके से सर, जिन फंड्स की बात की जा रही है, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हुक्म से मंजूरी या उसकी रिलीज नहीं हो सकते जब तक ये हाउस उसकी मंजूरी ना दे। तो सर, हम किसी और के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना हमें करना चाहिए, लेकिन एक बात सर तय है कि किसी और को भी हम ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो इस पार्लियामेंट के डोमेन में इंटरफेयर करे। जो पार्लियामेंट का डोमेन है वो फिर पार्लियामेंट का डोमेन है सर, वो किसी और का डोमेन नहीं है सर। तो अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप आईन की माने सर, आप लॉ की माने सर, और प्लीज सर कोई गैर आईनी हुक्म ना माने, और प्लीज सर लॉ की माने मगर सर मदर इन लॉ की ना माने। शुक्रिया।